उसी प्रकार धारा, क्योंकि धारा जो होती है बाह्य परिपथ में वो पॉजिटिव से और नेगेटिव की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है अंदर उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर प्रवाहित होती है विद्युत धारा। तो जिस प्रकार चालक धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जो ये सॉल्यूशन है वैद्युत अपघट्य, ये भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो किसी रासायनिक विलयन या वैद्युत अपघट्य द्वारा या सेल के विलयन द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। यह आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी और अपघट्य की जो सांद्रता होती है इसके क्रमानुपाती होती है या इस पर निर्भर करती है। प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन सी प्लेट है? जो ये इलेक्ट्रोड बोल रहा हूं इसमें, जो सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, चालक प्लेटें, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ का मतलब जो आपका विलयन सॉल्यूशन है या रासायनिक पदार्थ है उसकी प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है। अगला टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, स्मॉल कैपिटल ई से इसको डिनोट करते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल का मतलब हो गया कि हमको क्या करना पड़ता है कि जब अभी हम पढ़े कि वैद्युत चालन की धारा प्रवाहित होती है वैद्युत परिपथ में, तो धारा प्रवाहित करने के लिए हमें क्या चाहिए? बैटरी चाहिए या सेल चाहिए। तो विद्युत सेल क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल के सेल के द्वारा जब हम आवेश प्रवाहित करेंगे तो आवेश प्रवाहित करने के लिए क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। आप इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आवेश को जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है या आवेश दिया जाता है तो आवेश देने में कुछ कार्य किया जाता है। तो सेल भी यहाँ पर क्या करेगा? जो ऊर्जा प्रवाहित करेगा या जो आवेश प्रवाहित करेगा तो उसमें उसकी ऊर्जा कुछ व्यय हो जाएगी। तो सेल द्वारा एकांक आवेश को, क्योंकि अब सेल धारा प्रवाहित कर रहा है, विभवांतर आरोपित होगा, एकांक आवेश को पूरे परिपथ का मतलब हो गया कि जो भी हमारा सर्किट बनाया है पूरा, और उसमें इंक्लूडिंग सेल, जो सेल धारा प्रवाहित कर रहा है, आवेश प्रवाहित कर रहा है, वो भी इंक्लूड होगा। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है सेल द्वारा, उसे कहता है सेल का विद्युत वाहक बल। इक्वल टू W/Q, जूल पर कूलम, मात्रक हो जाएगा वोल्ट। इसी के साथ दूसरा टॉपिक है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर को आपको पता है कि अगर विभवांतर लगाएंगे, काहे के लिए लगाएंगे? आवेश को प्रवाहित करने के, आवेश प्रवाहित करने के लिए विभवांतर लगाएंगे तो क्या होगा? अब जैसे सेल का विद्युत वाहक बल बोला है कि पूरे परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित पूरे परिपथ में इंक्लूडिंग सेल आवेश प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है, जो ऊर्जा दी जाती है, उसे कहते हैं ईएमएफ। और टर्मिनल विभवांतर क्या हो गया? परिपथ में क्या होगा? वैद्युत परिपथ है तो उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, पूरे परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है टर्मिनल विभवांतर। समझ गए? टर्मिनल दो इलेक्ट्रोडों के बीच, टर्मिनल का मतलब दो इलेक्ट्रोडों के बीच, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, पूरा परिपथ है तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। समझ गए? टर्मिनल विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश प्रवाहित करने में, और ईएमएफ पूरे परिपथ में इंक्लूडिंग सेल। अब हमने इनमें चार जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, ईएमएफ, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इनके बीच रिलेशनशिप एक फॉर्मूला निकालते हैं जो कि अभी पढ़ा है कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल का मतलब आवेश को पूरे परिपथ इंक्लूडिंग सेल का मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट। तो कैपिटल ई इक्वल हो जाएगा V प्लस V डैश, कैपिटल ईएमएफ होगा। V का मतलब हो गया ये वाला जो V है, ये चालक जो बाह्य परिपथ है चालक, उसमें प्रवाहित धारा या उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर। और जो ये V डैश है, क्योंकि धारा सेल में प्रवाहित हो रही है अंदर विलयन में ऋणात्मक धारा, तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर। तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज हो गया और ये इंटरनल वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं V इक्वल टू IR, ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट के लिए, और V डैश इक्वल हो जाएगा I इंटू स्मॉल r, ये हो गया इंटरनल सर्किट। इन दोनों की वैल्यू पुट अप की, इक्वल टू IR प्लस IR, I कॉमन, R प्लस R, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ये तो हो गया आपकी किस सेल द्वारा कितनी धारा प्रवाहित हो रही है पूरे परिपथ में। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा इस फॉर्मूला कि E इक्वल टू V इक्वल टू V प्लस IR। इसके स्थान पर अगर V रख दिया तो IR, E माइनस V इक्वल टू IR, R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, R इक्वल टू E माइनस V, I की वैल्यू रख देते हैं V अपॉन R। ये R
ऊपर चला गया तो आर इंटू ई माइनस बी अपॉन वी, एक एक वी कट गया तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ई अपॉन बी माइनस 1। स्मॉल आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। कैपिटल आर क्या है? बाह्य प्रतिरोध। और ई हो गया विद्युत वाहक बल और वी हो गया आपका टर्मिनल